आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए। पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे, तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे क्योंकि वैसे ही मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्प्स हो रहा है। हाँ, मेरे पीरियड्स से स्टार्ट हो गए। बेस्टी, क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ, तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। तुम ठीक कहाँ? अरे मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। एक्चुअली रिंकी मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया, चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइफ मिलती है। आई होप इन्फिनिटी मिले। क्या? मम्मी, आपको पता है? मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी छोटी बहन चिंकी को सिर्फ 2 लाइफ्स मिली हैं। चिंकी, क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम बिल्डिंग से जंप लगाना चाहती हो? चलो चलते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने के बाद मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुम्हें ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकती। प्लीज, मुझे हमेशा से ये करना था। मुझे जानना है कि कैसा फील होता है बिल्डिंग से जंप लगाना। ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ। 3, 2, 1। कितना ज्यादा मजा आया ना? हाँ, चलो घर चलते हैं। नहीं, चलो एक बार और करते हैं, और मजा आएगा। चिंकी, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही लाइफ बची है अब। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। ठीक है। हेलो। हेलो, आप रिंकी बात कर रही हैं? आपकी छोटी बहन बिल्डिंग से कूद गई और उसको बहुत गहरी चोट आई है। लेकिन मैंने उसको ऐसा करने से मना किया था। सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का, तुम्हें अपनी सारी इन्फिनिटी लाइफ उसको देनी पड़ेगी। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या? फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा, आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा, नो चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर, लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर, आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी, क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा? सच में? फाइनली? रिंकी बेटा, मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर, तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ, इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली है। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करी हूँ, उसको 50,000 वर्ड्स दे देती हूँ। हाँ। रिंकी, तुम कितनी ज्यादा भोली हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए। और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मम्मी, मैं केव में जाके रहूं या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन, आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन, आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। क्वीन? हाँ, आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है बस, समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ? आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं। ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। राहुल, तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बता तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी, मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है। सॉरी बेटा, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा, ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय, मेरी नई क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ। हम दोनों की अब शादी होगी। आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है? हाँ। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो, मुझे मम्मी मत बुला, मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, स्कूल से आने के बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है। आई बात समझ में? क्या उसे सच में ऐसा बोला? हाँ, वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये लो, उसकी कॉफी में एक गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ एक गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रिंकी बेटा, तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? हाँ पापा, मैंने डिसाइड कर लिया। अच्छी बात है, याद रखना हमारी फैमिली का नाक मत कटाना। रिंकी, तो तुमने चूज कर लिया ग्रुप? नहीं, अभी तक नहीं, मैं बस अंदर जा ही रही थी चूज करने के लिए। और तुम? मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया और वो है असैसिन। क्या सच में? मैं भी यही करने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं रात को। ठीक है, गुड लक। ओके क्लास, जब आप लोग अपना ग्रुप चूज कर लेंगे तब आप लोग का फर्स्ट मीटिंग होगा अपने अपने ग्रुप के साथ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिंकी बताओ, तुम कौन सा ग्रुप चूज करने वाली हो? मैं असैसिन ग्रुप चूज करना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि इसके बाद तुम अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, अपना हाथ दो, मुझे मार्क लगाना है। इससे तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा। डन, आज के बाद से तुम असैसिन हो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने हैकर चूज किया, मैंने सुना उन्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओह। और मैंने स्टॉकर चूज किया। और तुम्हें पता है कि मेरा पहला मिशन क्या है? क्या? इसको 30 डेज के लिए स्टॉक करना। अटेंशन है सेशन, तुम लोग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट के अंदर। आई थिंक मीटिंग यही होने वाली है। यही पे रुको, सबसे पहले अपना मार्क दिखाओ। क्लियर, तुम जा सकती हो। मैम, अंदर जाने से पहले आप बताइए आपकी एबिलिटी क्या है? क्या? आपकी एबिलिटी क्या आपने अभी तक अनलॉक नहीं किया? आपकी एबिलिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा कलर चूज किया है। इसको हम कैसे अनलॉक करेंगे? वेल, ये इस पे डिपेंड होगा कि आपके इस वीडियो पे कितने लाइक्स आएंगे। आई होप मुझे क्यूट सा नाम मिले। क्या? कोतिया। कोतिया, ये तो काफी क्यूट सा नाम लग रहा है। मम्मी से पूछती हूँ, लेट्स सी वो क्या बोलती हैं। मम्मी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है तुम्हें? कैसा होगा अगर मेरा नाम कोतिया हो जाए तो? तुम कूतिया नहीं बल्कि चूतिया। I mean, ये कैसा नाम है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जल्दी से इसको डिक्लाइन करो। क्या? बेटा, ये बिल्कुल भी क्यूट नाम नहीं है, जल्दी से इसको डिक्लाइन करो। ठीक है। गुड मॉर्निंग रिया। रिया नहीं, आज के बाद से मेरा नाम है सिंड्रेला। क्या सच में? तुम्हें प्रिंसेस का नाम मिला? वाओ। हाँ, और तुम बताओ तुम्हें कौन सा नाम मिला? मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है एज होल। ये तो कुछ और ही लग रहा, इसको जल्दी से रिजेक्ट कर दो। तुमने सही बोला, ये काफी अजीब है। ठीक है, लेट्स सी मुझे नेक्स्ट नेम क्या मिलता है। बहन की पकौड़ी? नहीं, मुझे कोई ढंग का नाम चाहिए, क्यूट सा। डिक्लाइन। लड़की सुनो, अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें जैसा नाम चाहिए मैं तुम्हें वैसा दिला दूंगा। हाँ बताओ, मैं करूंगी। क्रिएट अ सोलमेट पोशन। क्या ऐसा करने से कोई हैंडसम लड़का मुझे वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने 6 इंग्रेडिएंट पूरे कर लिए तो तुम्हारा सोलमेट अपीयर हो जाएगा तुम्हारे सामने। दिन भर बेड पे सड़े रहने से अच्छा तो मैं यही करूँ। यस। क्या मुझे अपने एनिमी के आईलैश का एक बार लाना पड़ेगा? ये कैसे मैं करूंगी? हाय टीना। आ गई फिर से दिमाग खाने। मैंने एक बहुत ही महंगा मस्कारा खरीदा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम कब से सेल्स वुमन बन गई? हाँ, इसकी तो प्लीज ना, ये बहुत महंगा है। लगा दो अगर तुम इतना ही मरी जा रही हो। वैसे मुझे सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही सूट करते हैं। इधर आओ। मिल गया मुझे। ये रियल तो है ना? तुम सिर्फ उसके एक बार भी ले सकती थी, तुमने पूरा क्यों उखाड़ लिया? हाँ, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन वो इतने प्यार के लायक नहीं। गार्डन से फूल तोड़ के लाना होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो गार्डन का माली मार मार के मेरी हड्डियां तोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज मुझे बुला लेना, मुझे भी देखना है कि तुम पिटते हुए कैसी दिखती हो। कुछ सोचा तुमने? मेरे पास एक झकास आइडिया है, मैं अभी आई। अंकल कैसे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे बच्चों का आना अलाउ नहीं है? आप इतनी धूप में काम कर करके परेशान हो गए होंगे ना। ये लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आई हूँ। लाओ दो। कहीं हमेशा के लिए तो नहीं सुला दिया? अरे नहीं रे, वो आधे घंटे में उठ जाएंगे। ये सब करना कितना इजी है, कुछ ही देर में मैं अपने सोलमेट से मिल जाऊंगी। यस। क्या
रिंकी अपना हाथ हटाओ, मुझे देखना है कि तुम्हें कौन सा लिप कलर मिला है। अरे नहीं, मैं तो गई काम से। ठीक है सर। वाह, तुम्हारे लिप्स का कलर तो रेड है, इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट परफेक्ट है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसे बच्चे मेरे क्लास में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच रिया वो लिपस्टिक देने के लिए। अब सबको यही लगता है स्कूल में कि मेरे सच में रेड लिप्स हैं। यार हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारा फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करना। रिंकी, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लाया था, तुम पढ़ के थक गई होगी ना। हाँ रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी, वो भी 5 स्टार होटल में। रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर लेके आया हूँ। यार मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, मैं इतने लड़कों की क्रश हूँ। रिंकी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा तुम्हारे लिप्स इतने ज्यादा रेड हैं। अब मुझे प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ये लो, मेकअप रिमूवर से अपने लिप्स को साफ करो। देखा, कुछ भी नहीं निकला। अब आपको यकीन हुआ सर? सॉरी रिंकी, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि तुम्हारे लिप्स सच में इतने रेड है। अब तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। रिंकी, तुम्हारे लिप्स का कलर चेंज हो रहा है। क्या? ओह माय गॉड, मेरे लिप्स काले कैसे हो गए? रिंकी, अब तुम्हें अपने सोलमेट से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऐसा करना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हो मेरे लिप्स फिर से रेड हो जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या आप ट्रूथ और डेयर खेलना चाहती हैं? अगर आपने ऐसा किया तो आपको जीतने के बाद मिलेगा 1 लाख रुपए। पता नहीं पहला डेयर क्या होगा। क्या मुझे अपनी क्रश को बाहर जाने के लिए पूछना पड़ेगा? हाय राहुल, क्या तुम मेरे साथ बाहर कॉफी पीने के लिए चलोगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा था। थैंक्स। वाह, इतने सारे पैसे, ये तो सच में काम कर रहा। दूसरा राउंड, ट्रूथ के लिए आपको मिलेंगे 20,000 और डेयर के लिए आपको मिलेंगे 10,000। चूज करें, चूज करें, चूज करें, चूज करें। ट्रूथ, आपको अपना डीपीएस जाके सीक्रेट बताना होगा। बताइए, 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 बताइए। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट कपड़ा चुरा लिया था और उसको बताया भी नहीं। गलत जवाब। आपके 10,000 कट गए, आपके 10,000 कट गए, आपके 10,000 कट गए। मैंने जानबूझ के मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की लड़ाई लगवाई थी ताकि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। सही जवाब। आपको मिलते हैं 20,000। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 6? इसका क्या मतलब है? कल मैं क्लास 2 में थी तो अचानक से क्लास 6 में कैसे आ गई? क्लास, तुम सबको तुम्हारा नया क्लास मिल गया तो अब कोई भी पुराने वाले क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन मैम, हमें क्लास क्यों चेंज करना पड़ रहा है? अब हम तुम्हारे पेरेंट्स के रिचनेस के अकॉर्डिंग तुम्हें बैठाएंगे क्लास में। जो जितना अमीर होगा वो बड़े क्लास में बैठेगा और जो जितना गरीब होगा वो छोटे क्लास में बैठेगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो मैं क्लास 6 में कैसे? शायद कोई मिस्टेक होगा। यार आज मैं क्लास 2 में चली गई, कल मैं क्लास 3 में थी। गाइज, मैंने सुना है कि तुम लोग को 60 लाख रुपीज देने पड़ेंगे अगर तुम्हें क्लास 5th में जाना है तो। इसका मतलब क्लास 5 से ज्यादा क्लास 6 एक्सपेंसिव है, तो मैं कैसे क्लास 6 में आ गई? रिंकी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। सबको पता है कि तुम्हें क्लास 6 नहीं मिला है, समझी? तुम्हारे पेरेंट्स ने जो मेरे मम्मी पापा से लोन लिया था वो तो अभी तक चुका नहीं पाए। और दूसरी बात, क्लास 6 में सिर्फ एक ही लड़की हो सकती है और उसका नाम है टीना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हूँ जिसको क्लास 6 मिला है। मेरी बात सुनो, ये पक्का झूठ बोल रही है। ये सब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्लास 6 में एंटर करने के लिए तुम्हें एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो उसी के पास होगा जिसको क्लास 6 सच में मिला होगा। प्लीज गॉड 5 लेटर्स ना हो। क्या 4 लेटर्स? यस, इसका मतलब आज मैं बच गई। अरे नहीं, 4 लेटर्स तो मेरी ट्विन सिस्टर आलिया के नाम में है। इसका मतलब आज वो मरने वाली है। सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। एक माँ होने के नाते मुझे एक लंबा नाम देना चाहिए था आलिया को। मम्मी आप रोइए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। तुम्हें पता है स्कूल में काफी लोग मारे गए हैं। हाँ रिया, तुमने बिल्कुल सही बोला। 4 लेटर्स वाले बहुत लोग थे। टीना, लूसी, आर्या और भी बहुत लोग। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा नाम रिया और मेरे नाम में 3 लेटर्स है और 3 लेटर आना काफी ज्यादा रेयर है। चलो देखते हैं आज कितने लेटर्स मिलते हैं। क्या 3? कल रिया इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी लेकिन आज वो मरने वाली। अरे नहीं, मेरी मम्मी का भी तो नाम एमी है। मैं अपनी बेटी आलिया के पास जा रही हूँ। सब कोई चला गया, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। पापा आप खुद को संभालिए। अरे नहीं, लगता मैं फिर से लेटर मिलने वाला है। आई होप 5 लेटर्स ना हो। क्या 5? इसका मतलब अब मेरी बारी है। इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रिंकी से चेंज करके यूजर 987XYZ कर दिया। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिली है। क्या मैं अपने इमोशन से वेदर को कंट्रोल कर सकती हूँ? वाओ, ये कितना कूल पावर है। रिंकी, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, तुम्हें चाहिए था ना? वाओ, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है। थैंक यू सो मच गाइस। तुमने देखा धूप हो गई। हाँ यार, 3 महीने बाद सूरज ऐसे निकला है। फाइनली धूप निकल गई, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है ना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से? लेकिन कैसे? क्योंकि मैं अपने इमोशन से वेदर को कंट्रोल कर सकती हूँ। सच में? वाओ। रिंकी, तुमने न्यूज़ सुना? अगर बारिश नहीं होगी तो हम 1-2 हफ्ते बाद हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। तुम्हें रोना होगा। हाँ तुम्हें रोना होगा। रो रही मैं ऐसे बस रो कैसे सकती हूँ? सिंपल, प्याज काट लो। क्लियरली दिख रहा है कि ये ऐसे काम नहीं करेगा जब तक मैं एक्चुअली सैड नहीं रहूंगी। मुझे अच्छे से पता है इसको कैसे रुलाना है। क्या तुमने अभी मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया? बाहर देखो, इतनी जोरों की आंधी आ रही है। मुझे लगा इससे वो सैड होगी ना कि गुस्सा। तुम एक नंबर की गधी हो, पागल लड़की। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ।